सस्ता मिट्टी हो गया, कोई बात नहीं, यहां ही बनाया था, वापस बना लेंगे। अगर मैं जिंदा हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले भी मैंने किया था, आज टाइम बुरा चल रहा है, आगे जाके फिर संभाल लूंगा। दिस व्हाट इज मंगल एनर्जी। और वो जिसका थोड़ा सा काम फेलियर हो जाए और वो डर जाए, वो सोचे कि मैं कुछ कर लूं, जिंदगी खत्म करूं किसी तरीके से, मैं ऐसा कुछ कर लूं, वो ऐसा सोचेगा। बट जिसका मार्स अच्छा हो, वो कभी नहीं सोचते, वैसा कभी नहीं सोचते। मंगल 11वें घर के अंदर, 11वें साइन के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलता है। पुर्जों के बहुत अच्छे कर्मों का फल ये लोग भोगते हैं। मंगल 11 बहुत अच्छा मिलेगा। समझ लीजिए कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ गेना। देख लो मंगल शनि के घर में कैसा बिहेव कर रहा है। 10वें घर के अंदर भी बहुत अच्छा है, और 11वें घर में उसके भी अच्छा है, कि यू आर ब्लेस्ड कि आपको मंगल 11 मिल रहा है। कर्म उन्होंने किए हुए हैं, पैसा उन्होंने कमाया हुआ है। मंगल 11 इज अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ अंबानी सन। पूर्वजों के कर्म भोगना इसने बैठ के। मंगल 11, मंगल पंचम में हो तब भी, क्योंकि सामने हमने ये बंदा ना बस लिखवा के लेके आया हुआ किस्मत। ईश्वर ने इसकी किस्मत लिखी हुई है, करेंगे पूर्वज, भोगेगा ये। कर्म उसके हैं, भोगने बच्चे को। सो 11 नंबर में मिलना बड़ा मुश्किल है। रेड बुक में ना, लाल किताब में, इसको, इस योग को ना शहनाई बोला गया। शहनाई की सब कुछ अच्छा ही है अब यहाँ पे। मंगल 11 सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, ठीक है। नेटिव विल एंजॉय हिज लाइफ, ये जिंदगी एंजॉय करेगा। किस्मत लिखवा के लेके आया। अगर इस पे दृष्टि आ गई बृहस्पति की, तो फिर तो आप समझ लो सोने पे सुहागा है। फिर तो ब्लेसिंग भी है साथ साथ, क्योंकि सारा पूर्वजों का किया धरा अब इसने खाना है। वो उन्होंने कमाया है, ये उड़ाएगा, ये ऐश करेगा। तो मंगल 11वें में लाल किताब कहती है शहनाई का युग है। सारी जिंदगी एंजॉय करना, पता भी नहीं चलेगा उसको ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है इस बंदे को, उसको पता ही नहीं है सैलरी मुझे, तो मैं तो इतना कैपेबल ही नहीं हूँ। होते हैं कि ऐसे लल्लू होते हैं, कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, दे आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी। मंगल 11वें घर के अंदर अच्छी सैलरी दिलवाता है। वो किसकी वजह से आ रहा है? पुरजोगी कर्म से, उसकी वजह से आ रहा है। वो इतना कैपेबल होता नहीं जितना उसको मिल रहा होता है। काम वो 50,000 का कर रहा है, सैलरी उसको 2 लाख रुपए मिल रही है। सो ये उसको पुरजोगी से उससे मिल रहा है। साइन बदलेगा, प्रेडिक्शन बदलेगी। टॉरस साइन आ गया 11वें भाव के अंदर, अपने ही लीनेज के अंदर खाने पीने का इंसान काम कर रहा है। पैसा ऐसे आ रहा है जैसे बारिश हो रही है। टॉरस साइन रिप्रेजेंट्स मनी, पैसा, खाने पीने की चीजें, खाना पीना, वो कैब, बोलना, बोलने की वजह से पैसा मिलना। होते हैं ना स्पीकर्स जो सिर्फ बोलते हैं, जिनको सिर्फ बोलने का पैसा मिलता है। बड़े बड़े जो ये आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बोलने का पैसा मिलता है। मार्स 11 नंबर में, 11वें भाव के अंदर, 2 नंबर साइन के अंदर, पैसा बोलने की वजह से मिलेगा। खाने का काम करेंगे, वहां से पैसा आएगा। इनका बनाया हुआ प्रोडक्ट, इनका बनाया हुआ खाना, इनका बनाया हुआ जो भी बनाते हैं, लोग पसंद करते हैं। इनका नाम ब्रांड बन जाता है, और ब्रांड पसंद करते हैं लोग, कि टेस्ट तो वहां ही है। सेम जगह पे 2 दुकानें खुली हुई हैं, एक का मंगल 11 है, एक का मंगल 8 है, सेम चीजें बना रहे हैं दोनों, दोनों सेम चीज बना रहे हैं। एक का मंगल 2 सेकंड में 11वें में है, एक का मंगल अष्टम घर के अंदर है मान लीजिए, वो भी 2 नंबर साइन के अंदर ना, उसकी चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। क्योंकि इसका 8 था उसके अंदर, इसका तो पैसा डूब जाएगा उसमें खाने पीने में। वो 11 वाले का पैसा तो उसको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। अष्टम कुआं है, काम कौन सा कर रहे हो? 2 नंबर का काम, 2 नंबर का काम कौन सा आता है? खाने पीने का काम। खाने पीने का काम वो बंदा कर रहा है मंगल अष्टम का 2 नंबर साइन के अंदर। वो कह रहा है मेरी दुकान नहीं चल रही है खाने की, ये ऐसा क्या अफीम अफीम डाल रहा है बीच के अंदर, मैं इसकी बिक रही है, मेरी कौन बिक रही है, मेरा सारा पैसा डूब गया इसके अंदर। तो इट्स नॉट अबाउट द प्लेस कि आपने कहाँ खोला, आप ये सोच के खोलो दुकान की यार फुटफॉल बहुत ज्यादा है, उसकी चल पड़ी मेरी भी चल पड़ेगी, नहीं होता ऐसा। एक खाली पड़ी होगी दुकान, दूसरे का रश इतना होगा वो संभल नहीं रहा उससे, कहां से आ रहा है, पूर्वजों से आ रहा है। वो खुद सोचता है कि बना तो मैं भी यही रहा हूं, बना ये भी रहा है, मेरी चल रही है, मेरी किस्मत अच्छी है शायद। किस्मत नहीं अच्छी उसकी, उसकी पूर्वजों की कर्म है। उन्हें बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है, बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं, अच्छे डीड्स हैं उनके। दैट्स वाई उसको ये मंगल मिला है 11वें घर के अंदर, एंड ही इज एंजॉइंग द लाइफ। 10 रुपए का सामान 500 रुपए में बिक रहा है उसका। जेमिनाई साइन आएगा, कोई भाई बहन का कर्म होगा,
अधूरा है, वो पूरा करना है। उसका बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा, वाहवाही मिलेगी उससे, कमाई मिलेगी उससे। तो साइन चेंज होगा, प्रोडिक्शन चेंज हो जाएगी। मंगल जहां हो ना, मंगल जहां बैठा हो ना, वहां पे ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। और मंगल जहां देख रहा हो, वहां पे भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। मान लीजिए किसी का अष्टम मंगल है, मंगल अष्टम है, सेकंड हाउस में दृष्टि है, पूरे परिवार का भार उठा लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा। मान लीजिए मंगल छठे भाव के अंदर है, ऐसा बंदा कर्जे लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है, कोई बात नहीं, कर्जा ले लेंगे। किसी की दुश्मनी किसी की है, ये खुद पे ले लेगा, रोग ऋण शत्रु, ये खुद पे ले लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है। मंगल जिस घर में बैठा है वहां की, और जिस घर को देख रहा है, खास करके सेवंथ दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, और सातवीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान हंसते हंसते उठा लेता है। 11वें घर के अंदर मान लीजिए किसी का मंगल है, 4 नंबर साइन है वहां पे लिखा हुआ, 11वें घर में 4 नंबर साइन लिखा हुआ है। ऐसा इंसान किसी के अपने घर के अंदर को प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा होगा, जिसको सॉल्व कर देगा। 4 नंबर रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी। ऐसा इंसान कोई ऐसी गाड़ी खरीदेगा जो पूरे पूरे खानदान में किसी ने सोचा भी ना हो वो खरीद लेगा। इतनी बड़ी गाड़ी खरीदेगा या इतना डिफरेंट चीज खरीदेगा कि किसी ने खानदान में सोचा भी ना होगा कि ये इतना बड़ा बन गया है, इसने ये गाड़ी परचेज कर ली है। घर ऐसा बना लेगा, प्रॉपर्टी ऐसी क्रिएट कर लेगा, प्रॉपर्टी का झगड़ा सॉल्व करवा देगा। आते ही जैसे ही इस जैसे मैंने कहा कि मैंने उस बंदे को बोला कि आप ये भार उठाओ प्रॉपर्टी का, आप ये केस फाइट करो, रास्ता निकल आएगा, रास्ता निकल आया, उसने क्रिएट कर लिया, रास्ता मिला आगे से। तुला साइन 11 नंबर भाव में पड़ रहा है, मंगल वहां बैठे हुए हैं। इंसान की लाइफ आफ्टर मैरिज चेंज्ड, शादी के बाद जिंदगी चेंज, ग्रोथ इन लाइफ, क्योंकि 11वें भाव का मंगल ना ब्लेसिंग है, कुदरती ब्लेसिंग है वहां पे। तो वहां पे जो साइन जा रहा है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। उस साइन को रिप्रेजेंट अगर करें, उस साइन की अगर हम उठा ले, उसकी जो क्वालिटीज है, उस साइन का भला हो रहा है कहीं ना कहीं, उस साइन की वजह से भला हो रहा है। तो तुला साइन अगर वहां जा रहा है, मंगल वहां बैठा हुआ है, तो मींस इस बंदे का शादी के बाद तुला साइन रिप्रेजेंट मैरिज। आफ्टर मैरिज इंसान की जिंदगी पलट जाएगी। 9 नंबर साइन मान लीजिए चला गया 11वें भाव के अंदर, वहां मंगल लिखा हुआ है। व्हाट विल हैपन, ये इंसान किसी गुरु को, किसी धर्म को जैसे ही कनेक्ट होगा, जैसे ही किसी धर्म को ज्वाइन करेगा, स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करेगा, या हायर एजुकेशन ले लेगा, इस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। जब ये किसी की छत्र छाया के नीचे आ जाएगा, किसी गुरु के सानिध्य में आ जाएगा, व्हेन ही स्टार्ट वर्शिपिंग लॉर्ड, गॉड और गुरु, टीचर की बात सुन लेगा, उस दिन इसकी जिंदगी का तख्ता पलट हो जाएगा। तो 11 नंबर साइन, जो 11 नंबर घर है, ये बहुत अच्छा घर है। और मंगल विद रिस्पेक्ट दिस साइंस, साइन चेंज, प्रेडिक्शन चेंज, साइन आपने पढ़े हुए हैं, जब आप साइन बीच में डालोगे आपको प्रेडिक्शन आनी चाहिए। 12वें घर का मंगल, जब आपके बहुत सारे कर्म हॉस्पिटल के साथ जुड़े हों, जेल के साथ जुड़े हों, आइसोलेशन के साथ जुड़े हों, आश्रम के साथ जुड़े हों, किसी संस्था के साथ जुड़े हों, वहां पे पेंडेंसी है, दैट्स वाई आपको मंगल 12वें घर का मिला। और मंगल 12वें घर में मांगलिक भी बनाता है। मांगलिक इज एनर्जी, इज अ हाई एनर्जी। इसीलिए मंगल को नॉन मंगल के साथ शादी करने से मना किया जाता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है नॉन मांगलिक झेल नहीं सकता। वंस इनके रिलेशनशिप बन जाएंगे, ये एक बंदा ही बीमार हो सकता है, और एनर्जी इतनी हाई हो, एक सर्टन फॉर्मूला लगा के, एक सर्टन घर पे अगर मंगल हो, केतु के नक्षत्र के साथ हो, मंगल मांगलिक बन रहा है बंदा केतु के साथ, तो एक जने की जान भी जा सकती है, जाती भी है। सो मांगलिक नॉन मांगलिक की कोशिश करो, शादी ना करें। सो बहुत बड़ा कर्म रिलेटेड टू दीज प्लेसेस पेंडिंग होता है, दैट्स वाई मंगल यहां पे आपको 12वें घर का मिलता है। मंगल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म्स, मंगल रिप्रेजेंट्स ड्रेसेस। मंगल आर्मी की यूनिफॉर्म, आर्मी को यूनिफॉर्म होती है, पुलिस को यूनिफॉर्म होती है। जितने भी लोग आपको वर्दी में दिखेंगे, जहां जहां वर्दी यूज की जाती है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्दी अगर यूज की जा रही है, इट मींस इस ऑर्गेनाइजेशन का मार्स अच्छा है। वहां पे आपको उनका स्टाफ हमेशा यूनिफॉर्म में दिखेगा। यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय मंगल। यूनिफॉर्म
बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाती है अप टू द क्लास ऑफ 10th +2 12th, बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाती है। वो यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट बाय मंगल। बच्चे को शेप देने के लिए स्कूल में डाला जाता है, बच्चे को एक अच्छा एनर्जी लेवल मेंटेन रखने के लिए स्कूल के अंदर डाला जाता है, बच्चे को कुछ बनाने के लिए स्कूल के अंदर डाला जाता है और उसको यूनिफॉर्म में भेजा जाता है। ऑल द यूनिफॉर्म्स, जितने भी यूनिफॉर्म बच्चे डालते हैं, जितने भी यूनिफॉर्म हम डालते हैं, अगर हम वो यूनिफॉर्म में हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मंगल। तो कभी आपको कोई यूनिफॉर्म में दिखे, इट मींस मंगल इज प्रेजेंट हियर। तो यूनिफॉर्म में अब कोई भी आ सकता है। सपोज आपका मंगल 12वें भाव के अंदर है और वहां पे आ गया अब शुक्र। मंगल शुक्र इकट्ठे 12वें घर के अंदर, बेडरूम के अंदर वायलेंस होता है, स्पाउस के साथ जबरदस्ती की जाती है, आइदर दिस साइड और दैट साइड। बेडरूम लाइफ के अंदर जबरदस्ती चलती है, वायलेंस चलता है, मारपिटाई तक चलती है। और इनका जो फिजिकल रिलेशन होते हैं वो बड़े अग्रेसिव लेवल के होते हैं, अग्रेसिव लेवल के। मंगल 12वें घर में हो, साथ वीनस हो, वायलेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वायलेंट विद द पार्टनर। मंगल 12वें घर के अंदर लियो में आ जाए तो समझ लीजिए कि बस आप ताकत लगा रहे हो लेकिन आप गलत जगह लगा रहे हो। कैंसर साइन में मंगल आ जाए 12वें भाव में, गलत जगह ताकत लग रही है। ताकत तो लग रही है, वायलेंस तो हो रहा है, लेकिन वो गलत जगह हो रहा है, वो रॉन्ग डायरेक्शन, गलत है। मंगल मंगल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दिस सर्जिकल्स। मंगल खराब हो, मेडिसिन का डोनेशन करवाना पड़ता है। लाल किताब कहती है मंगल 12 इंसान चोट खाया हुआ है, चाहे यहां पे एग्जॉल्टेड ही क्यों ना जाए, उच्च का ही क्यों ना जाए। ऐसे इंसान ने, मंगल 12वां क्यों मिला इसको, मंगल 12वां इसलिए मिला, ऐसे इंसान ने अपने भाई के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा प्रोफेशनल गड़बड़ की होती है। इतना प्रोफेशनल गड़बड़ किया होता है कि मंगल 12वें घर का मिलता है। तो कर्म रिलेटेड टू हॉस्पिटल, जेल, थाना, एनजीओज, पागल खाना, ये सब मंगल के अंदर 12वें घर। सो मार्स यहां पे वेल बिहेव नहीं करता। भाई का, ब्रदर का, दोस्त का, चाचा का बहुत बड़ा कर्ज यहां पेंडिंग है। भाई अगर मदद मांगे, 12वें घर का मंगल आपको मिला है, भाई मदद मांगे, दोस्त मदद मांगे, ये रिलेटिव आपसे मदद मांगे, मदद दे दीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा पेंडेंसी ऑलरेडी पेंडिंग है। दैट्स वाई आपको मंगल 12वें घर का मिला, दैट्स वाई। करमजीत जी प्लीज साइलेंट रखिए, अपने उसको म्यूट म्यूट करके रखिए। हाँ हाँ जी दास, अंकल। ध्यान रखिए थोड़ा सा। सो मंगल वर्दी है, ऑल यूनिफॉर्म्स कम्स अंडर मंगल। पुलिस डिपार्टमेंट मंगल, आर्मी मंगल। जो लोग सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो लोग प्रशासन को मेंटेन करते हैं, जो लोग, जो संस्थाएं रूल्स फॉलो करवाती हैं, वो मंगल के अधीन आती है। मंगल रूल को फॉलो करवाता है, मंगल रूल को फॉलो करवाता है। ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, यहाँ समाज के अंदर कोई ऐसा काम ना करे, अनैतिक काम ना करे, उसको कौन मेंटेन करवाता है, कौन मेंटेन करता है। जब किसी देश के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो किसकी ड्यूटी लगाई जाती है, आर्मी और पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है टू मेंटेन द माहौल, माहौल को मेंटेन करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जस्ट अ मिनट प्लीज। जहां भी मार्स बैठा होगा, जहां भी मार्स बैठेगा, वहां पे रूल फॉलो करवाएगा। मंगल की जब भी दशा आएगी या मंगल का जब भी अंतर आएगा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, ऐसे टाइम में इंसान या तो रूल्स को बनाता है या फिर रूल्स को तोड़वाता भी है, ब्रेक भी करवाता है। ठीक है, मान लीजिए पाइसिस में है मंगल या सेजी है, इंसान लॉ के अंदर रह के बात करेगा, लॉ से बाहर नहीं, क्योंकि जुपिटर के साइंस है, और जुपिटर के साइंस हैं तो ये इनको रूल को
ये लोग ना कभी रेड लाइट तक जंप नहीं करते। इनको पता है सरकार ने अगर रूल बना दिया ना, तो हमें रूल में रहना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें रूल को फॉलो करना है, हमें रेड लाइट नहीं जंप करनी है। ये लोग डरते हैं, डरते इन सेंस कि ओबे करते हैं, रूल्स को ओबे करते हैं, बाईपास नहीं करते। लेकिन अगर यही मंगल अ, खुद के साइन का हो, राहु साथ में बैठा हो, रेड लाइट है, कौन देख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा कैमरा लगा हुआ है, क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस कर, बिकॉज जरूरत होती रूल तोड़ने की। तो मंगल डिपेंड्स अपॉन द साइन, रूल बनवाता भी है, रूल तोड़वाता भी है। जब भी मंगल की महादशा आएगी, ऐसा इंसान ना अपने जहां रहता होता है ना, वहां सिस्टम बनाना शुरू कर देगा। आज से हम ये रूल फॉलो करेंगे, आज से हम ये रूल फॉलो करेंगे, आज से हम वो करेंगे। बच्चा होगा तो वो कहेगा मैं ना तरीके से पढ़ूंगा बैठ के, ठीक है, मेरे को अपना ना पढ़ाई का एक टाइम सेट करना है। मैं अपना डेट शीट, मैं बच्चे डेट शीट तैयार करते हैं, वो अपना वो तैयार करते हैं, टाइम टेबल तैयार करते हैं कि अब मुझे ना इतने से लेके इतने बजे तक पढ़ना है, सुबह मैं इतने बजे उठूंगा और सुबह इतने से इतने पढ़ूंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, फिर मैं घर आऊंगा, फिर घर आके खाना खाऊंगा, थोड़ा दिन खेलूंगा। सारा टाइम टेबल ऑन ट्रैक। मंगल रूल बनवाता है। या तो ये मंगल खराब हो तो रूल तोड़वा देगा, बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा ही नहीं, या उसको जो करना है सही तरीके से उसको करना ही नहीं है, रूल ही फॉलो नहीं करना, नहीं करना उसको रूल फॉलो। ना उसको टाइम से उठना है, ना उसको टाइम से सोना है, ना ही उसको टाइम से खाना है। उसने रूल तोड़वा दिए सारे, घर के अंदर जो रूल चल रहे हैं उसको भी फॉलो नहीं करता है सेंसर। सो मार्स डिपेंडिंग अपॉन द साइन, रूल बनवाता भी है, रूल तोड़वाता भी है। मार्स मान लीजिए अब आ गया आपके पहले भाव के अंदर। अब ना इस इंसान की ना स्ट्रगल बहुत बड़ी है, बड़ी अव्वल लेवल की स्ट्रगल है इस बंदे की। मंगल ताकत को रिप्रेजेंट करता है। ताकत शरीर के अंदर अच्छी मिलती है ऐसे इंसान, मंगल लगन में हो, पतला शरीर मिलेगा, ये यंग दिखेगा, ये 50 साल का, 55 साल का, 60 साल का भी हो जाएगा ना, तब भी ये इंसान ना अपने से एज से 10 साल, 15 साल छोटा दिखेगा। लगन में मंगल एरिस साइन लगन में आ रहा हो, मेष लगन की कुंडली हो, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली हो, मंगल जिसके मालिक हो लगन के अंदर हो, अपनी